सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस टेक ट्यूब जावास्क्रिप्ट सीरीज। और आज बात करेंगे हम लोग कंडीशंस पे। आज हम बात करेंगे कंडीशंस पे। कंडीशन एक नॉर्मल सा इजी टॉपिक है, तो उतना ज़्यादा आपको थियरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि कैसे कंडीशंस काम करता है। तो चलिए चलते हैं हमारे कोडिंग स्क्रीन पे। तो अब हम आ गए हमारे कोडिंग स्क्रीन पे। तो सबसे पहले कंडीशन को समझते हैं कि कंडीशन होता क्या है और इसका यूज़ किस लिए है। तो कंडीशन कुछ नहीं, सिर्फ एक तरह का यूज़ केसेस है। अगर ये यूज़ केस मेरा सेटिस्फाई करता है तो मैं ये सर्टेन एक्शन लूंगा, और अगर नहीं करता है तो वो सर्टेन एक्शन लूंगा। एग्जाम्पल के लिए आपके पास में कोई एक सर्टेन लॉजिक है, ठीक है। तो लॉजिक है, अगर वो लॉजिक सेटिस्फाइड करता है, मतलब वो कंडीशन आपका मीट करता है, आपने एक सर्टेन पैरामीटर रख लिया है किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, तो समझ लीजिए उसको गेट की तरह। तो अगर वो गेट से वो चीज पास ऑन होगी तो वो ये एक्शन लेगी, और अगर वो पास ऑन नहीं होगी तो उसको दूसरे तरफ से जाना पड़ेगा, वो बी गेट होगा। तो वैसे ही तरीके से कुछ कंडीशन काम करता है। इसको एग्जाम्पल से डायरेक्ट समझेंगे तो और भी ज्यादा बेस्ट समझेगा। समझ लीजिए कि आपके पास में कंडीशन है, इफ, अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ, लेट मार्क्स। समझ लीजिए किसी स्टूडेंट का मार्क्स है, उस मार्क्स के अंदर हमने ये दिखाना है, अगर उसका मार्क्स 80 से ग्रेटर आ रहा है तो हम उसे दिखाएंगे एक्सीलेंट, और अगर 80 से नीचे आ रहा है तो उसको कहेंगे हम लोग, मतलब उसके अंदर भी सब डिविजन्स आएंगे कंडीशंस के, पर आपको मैं बेसिकली सबसे पहले अभी इफ कंडीशन के लिए दिखाता हूँ। तो समझ लीजिए मार्क्स का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है 80, ठीक है। तो अगर इफ, सिंटैक्स समझ लीजिए, सिंटैक्स बहुत सिंपल है। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, देन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इफ को, ये कीवर्ड है जो डिफाइन किया है, और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग ने हमारा कंडीशन लिखा है, और उसके बाद में सर्कुलर पैरेंथेसिस जिसके अंदर मेन कोड लॉजिक आएगा। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मार्क्स ग्रेटर देन 80 है, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे स्टूडेंट ग्रेड इज एक्सीलेंट, ठीक है। मतलब मैं प्रिंट करना चाहूंगा 80 से ग्रेटर है तो स्टूडेंट का ग्रेड एक्सीलेंट है ये, और मैं समझ लीजिए अभी के लिए यहाँ पे 90 का स्कोर लिख रहा हूँ। तो जब मैं इसे रन करूंगा तो मैं आपको बताता हूँ उसको रन करने के बाद इसका आउटपुट कैसा आएगा। सो लेट्स टेस्ट। हमें आउटपुट आया है, जैसा कि हमारा मार्क्स 90 है यानी 80 से ग्रेटर है, तो उसने हमें आउटपुट दे दिया है स्टूडेंट ग्रेड इज एक्सीलेंट। अगर मैं यहाँ पर उसका मार्क्स 90 नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे समझ लीजिए 70 लिखता हूँ, तो क्या आउटपुट आएगा, तो कोई कंडीशन ही मीट नहीं होगा, तो कुछ आउटपुट ही नहीं आया, ठीक है। तो ये हो गया इफ कंडीशन। अब इसके बाद में जानेंगे एल्स कंडीशन। तो एल्स इसका ही सेकेंड लेवल ऑफ कंडीशन है। मतलब इसमें क्या होता है, अगर समझ लीजिए इफ भी है, इफ इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 70, तो वो प्रिंट करेगा, मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ ए ग्रेड, स्टूडेंट ग्रेड, स्टूडेंट ग्रेड इज ए, ठीक है। पर 70 से नीचे है तो उसके लिए क्या, तो उसके लिए मैं समझ लीजिए अगर उसका नॉर्मल सा है तो मैं उसके लिए प्रिंट करवाऊंगा उसको लॉक करवा के कि स्टूडेंट ग्रेड इज बी, ठीक है। अभी हाल के लिए नॉर्मल सा है कि मैं सिर्फ कंपैरिजन कर रहा हूँ ए और बी ग्रेड के अंदर ही, इसलिए मैं रखा है। मतलब ये वहां पर यूज होगा जहां पे हमें तो ही कंडीशन है, या तो एक रन होगा या तो दूसरा रन होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ए रन होगा, और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो बी रन होगा। सो नॉर्मल सा है कि इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन है किसी भी यूजर के पास में, या तो ए या तो बी, वैसे टाइप में। पर जब मल्टीपल कंडीशंस आते हैं तो उसके लिए दूसरे है, उसके लिए है एल्स इफ और स्विच। पर मोस्टली रिकमेंडेड एल्स इफ ही होता है स्विच से भी ज्यादा, ठीक है। स्विच भी यूज कर सकते हैं, कुछ कुछ सिनेरियोस में स्विच बेस्ट होता है। पर अभी हाल के लिए इतना समझिए, जब आपके पास में एक ही कंडीशन आपको चेक करना है तो आप उसमें चेक करेंगे इफ के अंदर, या जब आपको दो कंडीशंस के बीच में चेक करना है तो आप चेक करोगे इफ एल्स के बीच में, और जब दो से ज्यादा कंडीशंस के लिए आपको चेक करना है तो आपको यूज करना है एल्स इफ कंडीशन। तो यहाँ पर अभी मैं क्या आपको बता रहा हूँ, इसको मैं एक बार के लिए कमेंट करता हूँ। तो अभी जैसे हम समझ लीजिए मेरा मार्क्स 70 है, इसको मैं यहाँ पर अभी हाल के लिए टेस्टिंग के लिए 75 रखता हूँ, ठीक है। तो जब मेरा मार्क्स 75 है तो यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए स्टूडेंट ग्रेड इज ए, मतलब जो स्टूडेंट का ग्रेड है वो ए आएगा, क्योंकि वो 70 से ग्रेटर है। अगर वो 70 से ग्रेटर नहीं है तो अपने आप वो, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो सेकंड कंडीशन को एग्जीक्यूट कर लेगा, और वो सेकंड कंडीशन में प्रिंट करवाएगा स्टूडेंट ग्रेड इज पी। ओके, लेट्स टेस्ट इट। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ग्रेड इज ए प्रिंट हो चुका है, क्योंकि हमारा जो मार्क्स है 75 है। पर अगर यहाँ पर मैं मार्क्स अगर 55 रखता हूँ तो यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा, तो यहाँ पर आउटपुट आया स्टूडेंट ग्रेड इज बी, ठीक है। नॉर्मल सा था, इजी था। अब बात करेंगे मल्टीपल कंडीशंस के लिए। तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए भी सेम ही लॉजिक है, बस थोड़ा सा एक
कीवर्ड और बढ़ जाता है, वो बता देता हूँ आपको। तो वो कीवर्ड ये होता है एल्स इफ वाला। तो सबसे पहले आएगा एल्स इफ, और यहाँ पर एल्स इफ के लिए भी कंडीशन लिखेंगे हम लोग जो हमें वहाँ पर एग्जीक्यूट कराना है। अगर पहला नहीं हुआ, पहला कंडीशन मेट नहीं हुआ तो वो एल्स इफ पे जाएगा, फिर एल्स इफ का कंडीशन चेक करेगा, वो भी कंडीशन मेट नहीं हुआ तो दूसरे एल्स इफ में। तो ऐसे एल्स इफ हम लोग मल्टीपल डाल सकते हैं हमारे कंडीशन के हिसाब से, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो समझ लीजिए मैं यहाँ पर अभी पूरा ग्रेडिंग सिस्टम बना रहा हूँ, जो हमारा स्कूल का ग्रेडिंग सिस्टम होता है। तो समझ लीजिए यहाँ पर मैंने रखा है, अगर वो स्टूडेंट का मार्क्स 80 है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे A+, ठीक है। उसके बाद में अगर स्टूडेंट का मार्क्स 60 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 60, एंड यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर एंड मार्क्स इज लेस देन 80, मतलब 60 से ग्रेटर 80 से स्मॉलर। तो उसके लिए मैं क्या प्रिंट करना चाहूंगा, उसके लिए मैं प्रिंट करना चाहूंगा उसको ए ग्रेड, ठीक है। जस्ट एज एन ओवरव्यू तौर पे कुछ मतलब ऐसा मत लीजिए, बस आपको सिखाने पर्पस के लिए बता रहा। फिर उसके बाद में अगर उसका मार्क्स 60 से भी नीचे है, तो इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 बट लेस देन 60, तो उसका मैं बी ग्रेड दूंगा, कि समझ लीजिए उसका बी ग्रेड है, ठीक है। और उसके बाद में उससे भी नीचे है, अगर उसका मार्क्स 40 से भी नीचे है, तो वो डायरेक्टली अपने आप इस कंडीशन को फॉलो करेगा, मुझे उसके लिए एल्स कंडीशन के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा सी, समझ लीजिए, ठीक है। तो वापस बता रहा हूँ क्या है, मैंने कंडीशन क्या मेंशन की है। अगर 80 से ज्यादा है तो A+ जाएगा, 60 और 80 के बीच में है तो A आएगा, अगर 40 से 60 के बीच में है तो B आएगा, और अगर 40 से लेस है तो अपने आप वो C में जाएगा, ठीक है। लेट्स टेस्ट इट आउट क्या आता है, और इसको सारे पैरामीटर्स पे टेस्ट करेंगे। तो अगर इसको कट करके यहीं करें, ये लेते हैं टेस्टिंग के लिए आसानी होगी। तो लेट्स टेस्ट। तो अभी हाल के लिए हमारा मार्क्स है 55। तो 55 के लिए हमें क्या आउटपुट आना चाहिए, 55 के लिए हमारा स्टूडेंट ग्रेडिस बी आना चाहिए। तो स्टूडेंट ग्रेडिस बी आ चुका है। लेट्स टेस्ट इट आउट फॉर 35, ठीक है। 35 के लिए हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, तो 35 के लिए उसने आउटपुट दे दिया स्टूडेंट ग्रेडिस सी, यानी मैं बताया जैसे कि वो 40 के लिए अपने आप ले लेगा दूसरे, क्योंकि ये सारे कंडीशंस फॉलो नहीं हुए तो अपने आप एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब ऊपर के कोई भी कंडीशंस एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो अपने आप वो एल्स कंडीशन को ही एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 कंडीशन रखे थे। अभी हाल के लिए मैं एक और कंडीशन रखता हूँ, यहाँ पे 95 पर रखता हूँ टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर आपको आना चाहिए स्टूडेंट ग्रेड इज A+, बराबर। फिर उसके बाद में अगर मैंने यहाँ पर रखा 65, तो 65 के लिए उसका आना चाहिए ए ग्रेड, ठीक है। तो इस तरीके से इफ, अभी तक हम लोग ने सीखा इफ कंडीशन, इफ और एल्स कंडीशन और एल्स इफ कंडीशन। अब बात करेंगे हम लोग स्विच पे। स्विच के अंदर थोड़ा सा मतलब जो लॉजिक है वो सेम ही होता है, पर उसके जो सिंटैक्स है वो थोड़े से अलग है। तो स्विच के लिए सबसे पहले आपको कीवर्ड लिखना पड़ेगा स्विच, ठीक है, स्विच। और यहाँ पर आएगा कंडीशन, यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर जो हमारा मेंशन होगा वो कंडीशन होगा, और उसके अंदर हमारा पूरा आएगा लॉजिक। और लॉजिक को भी लिखने के लिए एक प्रोसेस है, तो वो सबसे पहला आता है केस। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो कंडीशन जो आपको सेटिस्फाइड करवाना है उसके लिए। जैसे समझ लीजिए मैं अभी यहाँ पर वीकडेज का प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो अगर मैं वीकडेज यहाँ पे 0 लिखूंगा, तो 1 लिखूंगा तो यहाँ पर आना चाहिए संडे। तो वैसे ही मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के लिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अगर मेरा केस 1 है तो यहाँ पर मैं प्रिंट करना चाहूंगा संडे, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहूंगा संडे, नोट करिए इस बात को। वैसे ही अगर मैं और दूसरे केसेस के लिए भी बनाते जाता हूँ, अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं जानबूझ के एक रॉन्ग कर रहा हूँ ताकि आपको वो थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट मिले कि ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण से वो शायद से वो मल्टीपल आउटपुट्स आ रहे हैं या चीज़ें आ रही है, या फिर जो आउटपुट आ रहा है वो ऐसा आउटपुट क्यों आ रहा है वो आपको मैं बताऊंगा। उसके लिए आपको एक दूसरा कीवर्ड को जानना जरूरी है, पर उसके पहले उसका आउटपुट क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर समझ लीजिए अभी मैं यहाँ पे 2 3, तो यहाँ पे आता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
यहाँ पर आ गया 6 फ्राइडे एंड लास्ट 7th डे पे मैम मान के चल रहा हूँ सैटरडे। ठीक है, तो सैटरडे प्रिंट होना चाहिए। और इसके अंदर एक और चीज़ है, वो भी आपको बता दो, पर पहले इतना समझ लीजिए। अब अगर मैं यहाँ पर कंडीशन डाल रहा हूँ स्विच का 1 का, मतलब यहाँ पर अगर मेरा कंडीशन 1 आ रहा है तो वो केस के अंदर वो कंडीशन चेक करेगा केस 1 2 3 4 पर किससे मैच हो रहा है, 1 मेरा मैच हो रहा है केस 1 से, तो यहाँ पर उसका आउटपुट आना चाहिए संडे। पर इसके साथ कुछ और चीज़ें भी आएगी, तो लेट्स टेस्ट। तो देखिए, तो अगर किया तो देखिए कि आप कि यहाँ पर पूरा ही आउटपुट आ गया भाई। ये क्या सीन है? मैं तो चाहता हूँ सिर्फ सिंगल केस रन हो ना, जैसा हमारा यहाँ पर ऊपर ले हम लोग का जब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था तो एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट हो रहा था। ऐसे कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था कि इफ कंडीशन सेटिस्फाई है तो इफ कंडीशन के बाद एल्स इफ कंडीशन भी सेटिस्फाई होकर उसका भी प्रिंट हो रहा है, उसका भी प्रिंट हो रहा है, उसका भी प्रिंट हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा था। पर स्विच में ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर वो एग्जीक्यूशन को रोक नहीं रहा है, वो एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करते जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर कीवर्ड डालना पड़ता है ब्रेक। ठीक है, ब्रेक आपको डालना पड़ता है। इसीलिए मैंने जानबूझ के आपको ये वाला नहीं बताया। क्यों? क्योंकि आपको पता चलना चाहिए आउटपुट कैसा आएगा। तो ये इस तरीके से होता है कि हमें सबसे पहले जैसे ही हमारा कोई कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद में वो एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दे। उसी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने के लिए ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। और इसी को हम लोग लूप में भी यूज करते हैं। जब हमें लूप में से जो हमारा कंडीशन एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके बाद वाला टॉपिक लूप्स का ही होगा, जिसमें हम डू व्हाइल लूप और सारे तरह के लूप्स को सीखेंगे। पर वही तरीके से कि जब भी हमें किसी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना होता है तो हमें ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। तो वही ब्रेक का यहाँ पर भी यूज केस है कि जैसे ही हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ और ये कंडीशन एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद में ब्रेक कर दीजिए, सीधा आप बाहर आ जाइए। तो वो ब्रेक काम यही करता है, ब्रेक कीवर्ड यही करता है। वो डायरेक्टली एग्जीक्यूशन को बाहर आ जाता है, एग्जीक्यूशन से डायरेक्ट बाहर आ जाता है। वो आगे की चीज़ों को एग्जीक्यूट ही नहीं करता। इसीलिए अभी इसके अंदर अगर आप आउटपुट देखेंगे तो आपको समझेगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ। हाँ, अब वापस से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं तो देखेंगे आप यहाँ पर संडे आया है, संडे के आगे का कोई पार्ट नहीं आया है, क्योंकि जब तक मैंने ब्रेक नहीं डाला था तब वो आगे का पार्ट भी आ रहा था। एग्जांपल के लिए वापस बताता हूँ, अगर मैंने यहाँ से ब्रेक हटा दिया संडे में से और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर संडे और मंडे भी आएगा। देखा, मंडे भी आ रहा है क्योंकि ब्रेक कीवर्ड नहीं है, उसके अंदर वो आगे बढ़ता जा रहा है। अब इसके बाद में एक और चीज़ स्विच केस में जो हम लोग रिकमेंड करते हैं एज अ गुड प्रैक्टिस के तौर पे, हमें उसे लिखना चाहिए। अभी हाल के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको केसेस के बारे में बताया, पर इसमें स्विच में एक डिफ़ॉल्ट केस भी होता है। डिफ़ॉल्ट केस वैसे ही काम करता है जो हमारा एल्स कंडीशन जैसा काम करता है। जैसे कि जैसा मैंने बताया था एल्स इफ में या फिर इफ में, अगर वो ऊपर के कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि वही उसका लास्ट ऑप्शन है और वही उसका एग्जीक्यूशन का पर्पस है। तो वैसे ही बेसिस में जब यहाँ पर कोई भी केसेस सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो उसे कोई ना कोई कंडीशन तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो उस कंडीशन को फॉलो करने का मतलब ही क्या बना। तो इसलिए यहाँ पर स्विच में एक डिफ़ॉल्ट केस भी हमें डालना पड़ता है। डिफ़ॉल्ट केस इस तरीके से कि अगर हमारे ऊपर के कोई भी केसेस सेटिस्फाइड नहीं किए तो डिफ़ॉल्ट केस अपने आप रन होगा। और उसके अंदर हम डालेंगे, हम यहाँ से डालते हैं एंटर वैलिड विटेस वैल्यू। इसका एक एग्जांपल भी आपको मैं रन करके बताता हूँ। जैसे समझ लीजिए यहाँ पर हम लोग ने 7 का डाला है, तो अगर मैं 7 नहीं, यहाँ पर मैं 10 डालता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं 10 डालता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफ़ॉल्ट वाले फेस को एग्जीक्यूट करेगा। वो ऊपर के फेसेस को चेक करता जाएगा, पर वो यहाँ पर एक से भी मैच ना करके वो डायरेक्टली फिर लास्ट ऑप्शन जो बचता है उसका डिफ़ॉल्ट को ही एग्जीक्यूट करेगा। टेस्ट करके देखते हैं। देखिए, उसने यहाँ पर बताया एंटर वैलिड वीकडेज वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमेशा ध्यान रखना, आपके जो केस का वैल्यू है उसके बाद में आपको कॉलन डालना ज़रूरी है। वो बाय डिफ़ॉल्ट एक सिंटैक्स का एक फॉर्मेट है जो स्विच के अंदर फॉलोड होता है। ये केस भी एक कीवर्ड है, उसको आप कुछ भी तरह का दूसरा समझ नहीं सकते। ऐसा मत समझना कि वो वेरिएबल है, वो उसका एक बाय डिफ़ॉल्ट केस का एक कीवर्ड है जो उसे बताता है कि ये केस स्ट्रक्चर 1 है, केस स्ट्रक्चर 2 है, केस स्ट्रक्चर 3 है। और ये जो वैल्यू होता है वो एक्चुअल फाइनल वैल्यू होता है। ठीक है, फाइनल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू जो यहाँ का लॉजिक का आने वाला है,
मैं आपको एक एग्जांपल दूँगा किसी दूसरे फॉर्मेट में जो आपका होमवर्क होगा, जो आपको प्रैक्टिस करना है अपने लिए। तो अभी हाल के लिए हम लोग ने यहाँ पर स्विच केस का जो समझा था और साथ ही साथ दूसरे सारे कंडीशंस को भी समझिए, इसको प्रैक्टिस करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सबसे ज़्यादा केस आप कौन-सा यूज़ करने वाले हो, तो सबसे ज़्यादा इफ एल्स कंडीशन का या फिर इफ एल्स इफ कंडीशन का ज़्यादा यूज़ कर पाओगे। स्विच का बहुत कम यूज़ होता है पर होता है, आपको पता होना चाहिए। पूछते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं और कभी-कभी कहीं-कहीं जगह पे स्विच केस का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल बेस आता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कंडीशन तो ये था वीडियो हमारे कंडीशंस पे। आई होप आपको पूरा समझा होगा। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे।